देखो, आज हम जिस शास्त्र की बात शुरू करने जा रहे हैं, वो कोई साधारण पुस्तक नहीं है। यह है अष्टावक्र गीता। लेकिन इसे सिर्फ गीता मत समझना। यह कोई कहानी नहीं है। यह कोई पूजा पाठ का ग्रंथ भी नहीं है। यह तो सीधा तुम्हारे भीतर जो सत्य है, उसकी ओर इशारा है। तुमने बहुत ग्रंथ सुने होंगे, बहुत जगह ज्ञान सुना होगा, लेकिन यहाँ जो बात होगी, वह सीधी होगी, कठोर भी लगेगी, और अगर पकड़ में आ गई तो जीवन पूरी तरह बदल देगी। यह शास्त्र एक संवाद है दो व्यक्तियों के बीच। एक है अष्टावक्र, दूसरे हैं जनक। लेकिन ध्यान रखना, यह सिर्फ दो लोगों की बात नहीं है। यह तुम्हारे और तुम्हारे भीतर बैठे सत्य के बीच की बातचीत है। राजा जनक कोई सामान्य राजा नहीं थे। उनके पास सब कुछ था, धन, वैभव, शक्ति। लेकिन फिर भी भीतर एक सवाल था, मैं कौन हूं? और यही सवाल उन्हें अष्टावक्र के पास ले गया। अब अष्टावक्र क्या करते हैं? वह कोई धीरे धीरे समझाने वाला रास्ता नहीं अपनाते। वह सीधे चोट करते हैं। सीधे कहते हैं, तुम शरीर नहीं हो, तुम मन नहीं हो, तुम कुछ भी नहीं हो जो तुमने अपने बारे में मान रखा है। अब सोचो, अगर यह बात सच में भीतर उतर जाए तो क्या बचेगा? न डर बचेगा, न चिंता, न कोई बंधन। लेकिन एक बात समझ लो, यह शास्त्र उन लोगों के लिए नहीं है जो सिर्फ सुनकर आगे बढ़ जाना चाहते हैं। यह उनके लिए है जो सच में अपने आप को जानना चाहते हैं, जो सच में इस भ्रम से बाहर निकलना चाहते हैं। इसमें तुम्हें कोई साधना नहीं दी जाएगी, कोई मंत्र नहीं दिया जाएगा, कोई पूजा विधि नहीं बताई जाएगी। यह तुम्हें बस एक चीज देगा, सीधा ज्ञान। और अगर तुमने उसे पकड़ लिया तो सब कुछ यहीं खत्म, और यहीं से असली जीवन शुरू। तो अब अपने मन को थोड़ा शांत करो, सुनने की कोशिश मत करो। बस जो कहा जा रहा है उसे भीतर उतरने दो। अब हम धीरे धीरे अष्टावक्र गीता के पहले अध्याय की ओर बढ़ेंगे। इस पहले अध्याय का नाम है आत्मज्ञान का प्रारंभ। देखो, सबसे पहले एक बात समझ लो, इस पूरे अष्टावक्र में 20 अध्याय है। हम एक एक अध्याय का जो सारांश है उसके बारे में बातचीत करेंगे। जैसे मैंने बताया, 20 अध्याय में से सबसे पहले अध्याय का नाम है आत्मज्ञान का प्रारंभ। उसमें जो सार लिखा गया है उसके बारे में बातचीत करते हैं। सबसे पहले एक बात समझ लो, हम सब जीवन भर क्या करते रहते हैं? कुछ बनने की कोशिश, कुछ पाने की कोशिश, कुछ सुधारने की कोशिश। लेकिन कभी रुके हो और पूछा हो, मैं जो यह सब कर रहा हूं, वो मैं कौन है? यही सवाल राजा जनक के भीतर उठा, और वह पहुंचे अष्टावक्र के पास। उन्होंने कोई लंबी बात नहीं की, सीधा सवाल किया, मुझे यह बताइए, ज्ञान कैसे मिलेगा, मुक्ति कैसे मिलेगी, और यह संसार से विरक्ति कैसे आएगी? अब देखो, यह तीनों सवाल ही हमारे जीवन के हैं। ज्ञान चाहिए, शांति चाहिए, बंधन से मुक्ति चाहिए। लेकिन हम ढूंढते कहाँ हैं? बाहर। अब अष्टावक्र क्या कहते हैं, ध्यान से सुनना। वह कहते हैं, अगर तुम्हें मुक्ति चाहिए तो सबसे पहले एक काम करो। जो कुछ तुम देख सकते हो, जो कुछ तुम पकड़ सकते हो, जो कुछ तुम्हारे सामने है, उसे छोड़ दो। अब इसका मतलब क्या है? क्या घर छोड़ना है? परिवार छोड़ना है? नहीं, इसका मतलब है
उसे अपना मानना छोड़ दो। सबसे बड़ी गलती क्या है? हम शरीर को मैं मान लेते हैं। शरीर बदलता रहता है, बचपन, जवान, बुढ़ापा। लेकिन जो यह सब देख रहा है, क्या वह बदलता है? थोड़ा रुक कर देखो। तुम्हारे भीतर एक जगह है जो हमेशा एक जैसी है, वही साक्षी है। अष्टावक्र कहते हैं, तुम शरीर नहीं हो, तुम मन नहीं हो, तुम बुद्धि नहीं हो, तुम तो वह हो जो इन सबको देख रहा है। अब देखो खेल। जब तुम शरीर बन जाते हो तो डर आ जाता है, बीमारी का डर, मौत का डर। जब तुम मन बन जाते हो तो दुख आ जाता है, विचारों का झूला, कभी खुशी, कभी गम। लेकिन अगर तुम सिर्फ देखने वाले बन जाओ तो क्या होगा? सब कुछ चलता रहेगा, लेकिन तुम अछूते रहोगे। यही साक्षी भाव है और यही पहला कदम है। अष्टावक्र एक और गहरी बात कहते हैं। वह कहते हैं, तुम्हें कुछ करना नहीं है, बस पहचानना है। हम जीवन भर करते रहते हैं, ध्यान करेंगे, जप करेंगे, यह करेंगे, वह करेंगे। लेकिन यहां कहा जा रहा है, कुछ मत करो, बस देखो। और जैसे ही तुमने देख लिया कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, उसी पल एक दूरी बन जाती है और वही दूरी मुक्ति है। अब एक और बात समझ लो, मुक्ति कहीं जाने से नहीं मिलेगी। मुक्ति कोई भविष्य की चीज नहीं है, यह अभी है, यही है। बस एक भ्रम है कि मैं शरीर हूं, मैं यह मन हूं। और जैसे ही यह भ्रम टूटता है, तुम वही हो जाते हो जो हमेशा से थे, शांत, अचल, निर्मित। अब इसे महसूस करो, तुम अभी भी हो। अगर लेकिन अगर शरीर को छोड़ दो, विचारों को छोड़ दो, तो क्या बचता है? बस होना। और वही असली तुम्हारा स्वरूप है। तो यह पहला अध्याय क्या कहता है हमें? कुछ नया मत खोजो, कुछ बनने की कोशिश मत करो, बस जो झूठ है उसे पहचानो। और जैसे ही झूठ गिरता है, सत्य अपना आप ही प्रकट होता है। अब धीरे धीरे इस बात को समझने की कोशिश मत करना। इसे महसूस करना। आज के बाद दिन में कभी भी बस एक बार रुकना और देखना, मैं कौन हूं। और यहीं से यात्रा शुरू होती है और यहीं खत्म भी। अब हम बात करते हैं दूसरे अध्याय की तरफ। दूसरा अध्याय का नाम है आत्मा का स्वभाव। देखो, पहले अध्याय में इतना समझ में आया कि हम शरीर नहीं है, हम मन नहीं है, हम देखने वाले हैं। लेकिन अब सवाल आता है, अगर मैं यह सब नहीं हूं तो फिर मैं हूं क्या? यहीं से यह अध्याय शुरू होता है। और अष्टावक्र बहुत साफ कहते हैं, तुम जो हो वह बिल्कुल शांत है, उसमें कोई हलचल नहीं है, कोई बेचैनी नहीं है। लेकिन तुम अपने जीवन को देखो, मन हमेशा चल रहा है, विचार आ रहे हैं, भावनाएं बदल रही है, और तुम सोचते हो यही मैं हूं। यही बोल, तुम जो हो वह इन सब से अलग है। जैसे आकाश होता है, आकाश में बादल आते हैं, कभी काले, कभी सफेद, कभी तूफान, कभी बारिश। लेकिन आकाश पर क्या फर्क पड़ता है? कुछ भी नहीं। वैसे ही तुम्हारे भीतर जो आत्मा है वह आकाश की तरह है। विचार आते हैं, जाते हैं, भावनाएं उड़ती है, गिरती है,
लेकिन तुम वहीं के वहीं रहते हो। अब एक बात और गहराई से समझो। तुम्हें लगता है कि तुम दुखी हो, लेकिन सच में दुख मन में है, और तुमने अपने आप को मन मान लिया है। इसलिए तुम कह रहे हो, मैं दुखी हूं। अगर तुम थोड़ा पीछे हट जाओ, उस तरफ देखो, तो तुम पाओगे दुख सामने है और तुम देखने वाले हो। बस यही फर्क है, और यही पूरा खेल है। अष्टावर्क कहते हैं, तुम न तो करता हो, न ही भागने वाले हो। अब यह बात थोड़ी भारी लग सकती है, क्योंकि हम हमेशा सोचते हैं, मैंने यह किया, मेरे साथ यह हुआ। लेकिन अगर ध्यान से देखो, तो सब कुछ अपने आप हो रहा है। शरीर काम कर रहा है, मन सोच रहा है, और तुम बस देख रहे हो। तुम कुछ कर नहीं रहे, तुम बस हो। और यही तुम्हारा असली स्वभाव है, सिर्फ होना। अब एक और गहरी बात। तुम्हें लगता है कि तुम बंधे हुए हो, लेकिन अष्टावक्र कहते हैं, तुम कभी बंधे ही नहीं थे। बंधन क्या है? बस एक विचार, एक मान्यता कि मैं यह शरीर हूं, मैं यह मन हूं। और जैसे ही यह मान्यता छूटती है, तुम तुरंत मुक्त हो जाते हो। इसमें समय नहीं लगता, यह कोई प्रक्रिया नहीं है, बस पहचान का खेल है। अब इसे महसूस करो। अभी इसी क्षण तुम हो। कोई कोशिश नहीं करनी पड़ी, कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी, फिर भी तुम हो। और यही होना शांत है, स्थिर है, निर्लिप्त है। यह न जन्म लेता है, न मरता है। शरीर बदलता है, मन बदलता है, लेकिन यह जो तुम्हारी असली स्वरूप है, यह कभी नहीं बदलता। अब धीरे धीरे यह बात भीतर उतरने लगे, तो तुम देखोगे जीवन में हल्कापन आ रहा है। पहले जहां हर चीज पकड़नी थी, अब कुछ भी पकड़ने की जरूरत नहीं है। पहले हर बात में उलझना था, अब सब कुछ होता हुआ दिख रहा है, और तुम बस साक्षी हो। तो यह दूसरा अध्याय क्या कह रहा है? तुम्हें कुछ बनना नहीं है, तुम पहले से ही वह हो। बस जो तुम नहीं हो, उसे छोड़ना है। और जैसे ही छोड़ते जाओगे, तुम अपने आप में स्थिर हो जाओगे। अब इसको जल्दी समझने की कोशिश मत करना, बस इसे सुनो और महसूस करो। और एक दिन में कभी भी बस एक बार देखना, क्या मैं यह विचार हूं, या मैं इसे देख रहा हूं। यहीं से गहराई बढ़ेगी। अब देखो, 2 अध्याय पूरे हो चुके हैं। अब तीसरे अध्याय की तरफ चलते हैं। जैसे मैंने बताया ना, इसके टोटल 20 अध्याय है, और हमने इसको एक साथ ही लिखा है, एक ही साथ धारा प्रवाह में समझाने की कोशिश करी है। तीसरे अध्याय का क्या नाम है? इसका नाम है आत्मा की पहचान। देखो, आत्मा की पहचान अध्याय में अब तक जो भी सुना, वह अगर सिर्फ समझ में रह गया, तो उसका कोई मतलब नहीं। यहां बात समझने की नहीं है, पहचानने की है। तुम बार बार अपने आप को शरीर मान लेते हो, कभी मन मान लेते हो, कभी भावनाओं में खो जाते हो, और फिर पूछते हो, मैं कौन हूं? अष्टावक्र कहते हैं, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें कुछ पाने की जरूरत नहीं है। तुम जो हो, वह पहले से ही पूर्ण है। बस तुमने अपने ऊपर परतें चढ़ा ली है। मैं यह हूं, मैं ऐसा हूं, मेरे साथ यह हुआ। और इन सबके नीचे जो असली तुम हो, वह छिप गया है। अब पहचान कैसे होगी? ध्यान से सुनना। जब तुम किसी भी चीज से जुड़ना छोड़ देते हो, तब तुम्हारी असली पहचान प्रकट होती है। जैसे अभी एक विचार आया, मुझे यह करना है। अगर तुम उस विचार के साथ बह गए, तो तुम मन बन गए।
लेकिन अगर तुमने उसे आते जाते देखा तो तुम साक्षी हो। बस यही पहचान है। तुम जो हो वह कभी बदलता नहीं। बचपन में भी तुम थे, आज भी तुम हो, लेकिन शरीर बदल गया, विचार बदल गए, लेकिन फिर भी एक मैं है जो हमेशा एक जैसा है। वही तुम हो। अब एक और गहराई। तुम्हें लगता है कि तुम सीमित हो, इस शरीर के अंदर हो, लेकिन क्या सच में ऐसा है? जब तुम शांत होकर देखते हो तो पता चलता है कि तुम्हारा कोई किनारा नहीं है। तुम विचारों को भी देख रहे हो, भावनाओं को भी देख रहे हो, यहाँ तक कि शरीर को भी देख रहे हो। तो जो देख रहा है वह इन सबसे बड़ा हुआ ना, फिर वह सीमित कैसे हो सकता है? अष्टावक्र कहते हैं, तुम असीम हो, निर्मित हो, शुद्ध हो, लेकिन तुमने अपने आप को छोटा मान लिया। यही अज्ञान है। और पहचान क्या है? बस यह देख लेना कि मैं यह नहीं हूं, मैं यह नहीं हूं। और जैसे जैसे यह नहीं हटता जाएगा, वैसे वैसे असली मैं अपने आप प्रकट हो जाएगा। अब ध्यान देना, यह कोई करने की चीज नहीं है। तुम बस देखो हर चीज को। विचार आए, देखो। भावनाएं आए, उठे, देखो। शरीर कुछ करे, देखो। और धीरे धीरे एक दूरी बन जाएगी, और उसी दूरी में तुम अपने आप को पहचान लोगे। फिर एक अजीब सा हल्कापन आएगा, जैसे कुछ पकड़ना ही नहीं है, जैसे कुछ खोने का डर ही नहीं है। क्योंकि अब तुम जान चुके हो कि तुम वह नहीं हो जो बदलता है, तुम वह हो जो हमेशा से है। तो यह तीसरा अध्याय क्या कहता है? पहचान कोई नई चीज नहीं है, यह तो पहले से ही है। बस तुम्हें अपने आप से हटना है और अपने आप में आना है। अब इसे जल्दी पकड़ने की कोशिश मत करना, बस इसे अपने भीतर बैठने दो। और दिन में कभी भी बस एक बार खुद से पूछना, जो देख रहा है वह कौन है? यहीं से असली पहचान शुरू होती है। देखो, ये 3 अध्याय पूरे हो चुके हैं। अब हम चौथे अध्याय में चलते हैं। चौथे अध्याय में क्या लिखा है? ये है आत्मा की स्थिरता। हम चौथे अध्याय के सारांश को समझने की कोशिश करते हैं। देखो, पहचान तो हो जाती है। कभी कभी ऐसा भी लगता है कि हाँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं साक्षी हूँ, सब देख रहा हूँ। लेकिन फिर क्या होता है? थोड़ी देर बाद फिर वही पुराना खेल शुरू। फिर मन में उलझ गए, फिर किसी बात में फंस गए, फिर दुख आ गया। तो अब सवाल यह है कि अगर मैं साक्षी हूं तो फिर बार बार गिर क्यों जाता हूं? यहीं पर अष्टावक्र बहुत गहरी बात कहते हैं। वह कहते हैं, तुम कभी गिरते ही नहीं हो। गिरता कौन है? मन। तुमने मन को अपना मान लिया, इसलिए तुम्हें लगता है कि मैं गिर गया। लेकिन अगर ध्यान से देखो, तुम तो वही हो जो मन को गिरते हुए भी देख रहा है। तुम बदले ही नहीं। अब एक बात समझ लो, स्थिरता का मतलब यह नहीं है कि मन शांत हो जाए। मन तो चलता रहेगा, विचार आते रहेंगे। स्थिरता का मतलब है तुम अपने आप में टिके रहो। जैसे कोई नदी बह रही है, पानी तेज से जा रहा है, लेकिन किनारा स्थिर है। तुम किनारे हो, मन नदी है। अगर तुम नदी में कूद गए तो बह जाओगे, और किनारे पे खड़े रहे तो सब कुछ होता हुआ देखोगे। बस यही स्थिरता है। अब एक और गहराई। तुम कोशिश करते हो, मुझे स्थिर रहना है, मुझे शांत रहना है, लेकिन यह भी मन की ही चाल है। तुम्हें कुछ करना ही नहीं है, बस यह देखना है कि जो भी हो रहा है वह तुम्हारे सामने हो रहा है। और जैसे ही यह स्पष्ट होता है, एक सहज ठहराव आ जाता है। कोई जोर नहीं, कोई दबाव नहीं, बस एक शांत सी उपस्थिति। अब धीरे धीरे तुम देखोगे, पहले जहाँ हर बात तुम्हें हिला देती थी, अब वही बातें आती है और चली जाती है। तुम्हारे भीतर कोई हलचल नहीं होती। क्यों? क्योंकि अब तुम
जान गए हो कि तुम वह नहीं हो जो बदलता है। अब एक बहुत गहरी बात ध्यान से सुनना। तुम्हें स्थिर होने की जरूरत नहीं है। तुम पहले से ही स्थिर हो। बस तुम मन में जाकर अपने आप को अस्थिर मान लेते हो। जैसे आकाश, उसमें तूफान भी आता है, बादल भी आते हैं, लेकिन आकाश कभी हिलता है क्या? नहीं। वैसे ही तुम्हारा असली स्वरूप हमेशा स्थिर है। बस तुम बादलों में उलझ जाते हो। अब धीरे धीरे इस बात को पकड़ो। कुछ भी हो, अंदर एक जगह है जो कभी नहीं हिलती। वहीं टिकना है। कोशिश करके नहीं, समझ कर। और जैसे जैसे यह समझ गहरी होगी, तुम अपने आप में स्थिर होते जाओगे। तो यह चौथा अध्याय क्या कहता है हमें? तुम्हें कुछ नया नहीं करना है। बस जो तुम हो उसी में टिकना है। और जैसे ही तुम टिक गए, जीवन चलता रहेगा, लेकिन तुम अछूते रहोगे। अब इसे पकड़ने की जल्दी मत करो। बस इसे भीतर उतरने दो। और दिन में कभी भी बस एक बार देखना, क्या मैं हिल रहा हूं या मेरे सामने सब हिल रहा है। यहीं से स्थिरता आएगी। देखो, ये 4 भाग हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम 5वें अध्याय के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। 5वां अध्याय है संसार से विरक्ति। इसमें क्या है, जब भी हम विरक्ति शब्द सुनते ही मन क्या सोचता है? विरक्ति का मतलब सब छोड़ दो, घर छोड़ दो, लोगों से दूर हो जाओ। लेकिन असली विरक्ति यह नहीं है। अष्टावक्र कहते हैं, विरक्ति का मतलब है अंदर से छूट जाना। बाहर कुछ भी बदलना जरूरी नहीं है। तुम घर में रहो, परिवार में रहो, काम करो, लेकिन अंदर एक पकड़ है, या मेरा है, या मुझे चाहिए, या नहीं मिला तो मैं दुखी हो जाऊंगा। बस यही बंधन है। अब देखो, तुम जितना पकड़ते हो उतना ही डर बढ़ता है। क्योंकि जहां पकड़ है वहीं खोने का डर है। और जहां डर है वह शांति नहीं हो सकती। इसलिए अष्टावक्र कहते हैं, छोड़ो। लेकिन क्या छोड़ना है? चीजों को नहीं, उनके साथ अपनी आसक्ति को। अब इसे थोड़ा महसूस करो। तुम किसी से प्रेम करते हो। अगर वह प्रेम पकड़ बन जाए, तुम मेरे हो, तुम्हें ऐसा ही होना चाहिए, तो वहीं से दुख शुरू होगा। लेकिन अगर वहीं प्रेम खुला हो, बिना पकड़ के, तो वह शुद्ध हो जाता है। यही विरक्ति है। अब एक और गहराई। तुम सोचते हो कि संसार तुम्हें बांध रहा है, लेकिन सच क्या है? तुम खुद अपने आप को बांध रहे हो। विचारों से, इच्छाओं से, उम्मीदों से। और फिर कहते हो मैं बंधा हुआ हूं। अष्टावक्र कहते हैं, तुम कभी बंधे ही नहीं थे। बस तुमने पकड़ बना ली थी। और जैसे ही पकड़ ढीली होती है, तुम अपने आप मुक्त हो जाते हो। अब एक बहुत जरूरी बात, विरक्ति का मतलब यह नहीं है कि तुम जीवन से भाग जाओ। विरक्ति का मतलब है जीवन के बीच में रहकर भी अंदर से अछूते रहना। जैसे कमल का फूल पानी में रहता है, लेकिन पानी उसे छू नहीं पाता। वैसे ही तुम संसार में रहो, लेकिन संसार तुम्हारे भीतर ना आए। अब धीरे धीरे यह समझ गहरी होने लगेगी। तो तुम देखोगे, पहले जहां हर चीज तुम्हें खींचती थी, अब वही चीजें सामने है, लेकिन तुम शांत हो। कोई लालच नहीं, कोई डर नहीं, बस एक सहज रहना। अब एक और गहरी बात, तुम जितना बाहर भागोगे उतना ही उलझोगे। और जितना अपने भीतर टिकोगे उतना ही मुक्त हो जाओगे। इसलिए विरक्ति बाहर की यात्रा नहीं है, यह भीतर की समझ है। तो यह 5वां अध्याय हमें क्या क्या समझाता है? कुछ मत छोड़ो, बस पकड़ छोड़ दो। और जैसे ही पकड़ छूटती है, जीवन हल्का हो जाता है। अब इसे जल्दी पकड़ने की कोशिश मत करो। बस इसे देखो, महसूस करो। और दिन में कभी भी बस एक बार देखना, मैं इसे पकड़ रहा हूं, यह अपने आप हो रहा है। यहीं से विरक्ति आएगी। देखो, हमने ये 5 अध्याय पूरे कंप्लीट कर दिए।
अब हम छठे अध्याय की तरफ बढ़ेंगे और इस छठा अध्याय का नाम है आत्मा की स्वतंत्रता। अब तक हमने जाना कि तुम कौन हो, कैसे स्थिर रहना है, कैसे पकड़ छोड़नी है। अब छठा अध्याय हमें यह दिखाता है कि तुम पहले से ही पूर्णतः स्वतंत्र हो। देखो, हर इंसान क्या चाहता है? स्वतंत्रता। कोई भी बंधन में नहीं रहना चाहता, कोई भी दुख में नहीं रहना चाहता। लेकिन सच क्या है? तुम पहले से ही स्वतंत्र हो। अब मन कहेगा, कैसे? इतनी समस्याएं हैं, इतने बंधन हैं, तो मैं स्वतंत्र कैसे हुआ? और यही भ्रम है। तुमने अपने आप को उस चीज से जोड़ लिया है जो बंधी हुई है। शरीर बंधा हुआ है समय से, फिर स्थितियों से। मन बंधा हुआ है विचारों से, इच्छाओं से। और तुमने कहा, मैं यही हूं। बस यहीं से बंधन शुरू। अष्टावक्र कहते हैं, तुम इनमें से कुछ भी नहीं हो। तुम तो वह हो जो इन सबको देख रहा है। अब सोचो, जो देख रहा है, क्या वह बंध सकता है? नहीं। वह तो हमेशा से मुक्त है। जैसे आकाश, उसे कोई बांध सकता है क्या? नहीं। वैसे ही तुम्हारी आत्मा भी असीम है, उसे कोई छू नहीं सकता। अब एक गहरी बात, तुम कहते हो मुझे मुक्ति चाहिए, लेकिन अष्टावक्र कहते हैं तुम्हें मुक्ति की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि तुम कभी बंधे ही नहीं थे। बस तुमने अपने आप को गलत जगह जोड़ दिया। जैसे कोई सपना देख रहा हो, सपने में वह बंधा हुआ है, डर रहा है, भाग रहा है, लेकिन जैसे ही वह जागता है, सब खत्म। क्या सच में वह कभी बंधा था? नहीं। वैसे ही तुम भी अभी एक तरह के सपने में हो, जहां तुम अपने आप को शरीर और मन मान रहे हो। वो जैसे ही समझ आ जाती है कि मैं यह नहीं हूं, उसी क्षण, उसी पल एक गहरी स्वतंत्रता महसूस होती है। अब ध्यान देना, स्वतंत्रता मतलब यह नहीं है कि जीवन में कोई समस्या नहीं आएगी। समस्या आएगी, स्थिति बदलेगी, लेकिन तुम अंदर से अछूते रहोगे। कोई चीज़ तुम्हें बांध नहीं पाएगी। अब धीरे धीरे यह समझ बैठने लगेगी, तो तुम देखोगे, पहले जहाँ हर बात तुम्हें जकड़ लेती थी, अब वही बातें आती है और तुम सिर्फ देखते रहते हो। कोई पकड़ नहीं, कोई संघर्ष नहीं, बस एक खुलापन। यही स्वतंत्रता है। अब एक और बहुत गहरी बात, तुम कुछ करके स्वतंत्र नहीं हो सकते, क्योंकि करना हमेशा बंधन में होता है। स्वतंत्रता तो तुम्हारा स्वभाव है, बस उसे पहचानना है। और जैसे ही पहचान होती है, तुम्हारे भीतर एक सन्नाटा उतरता है। कोई चाह नहीं, कोई डर नहीं, बस एक शांत, खुला हुआ होना। तो यह छठा अध्याय हमें क्या कह रहा है? तुम्हें कहीं जाना नहीं है, तुम्हें कुछ बनना नहीं है। तुम पहले से ही स्वतंत्र हो। बस जो झूठा बंधन है, उसे देखना है। वो जैसे ही देख लिया, वह अपने आप टूट जाता है। अब इसे पकड़ने की कोशिश मत करना, बस इसे अपने भीतर बैठने दो। वो दिन में कभी भी बस एक बार देखना, क्या मैं बंधा हुआ हूं या मैं उसे देख रहा हूं जो बंधा हुआ है। यहीं से असली स्वतंत्रता शुरू होती है। देखो, हमने अभी 6 अध्याय पूरे कर चुके हैं। अब हम 7वें अध्याय में चलते हैं। इसमें 7वें अध्याय में क्या है? साक्षी भाव। देखो, जीवन में जो भी चल रहा है, विचार, भावनाएं, शरीर की गतिविधि, लोगों की बातें, परिस्थितियां, यह सब लगातार बदल रहा है। और तुम क्या करते हो? तुम हर चीज के साथ जुड़ जाते हो। विचार आया, तुम बन गए।
भावना आई, तुम बह गए। किसी ने कुछ कहा, तुम हिल गए। यही पूरी उलझन है। अब अष्टावक्र क्या कहते हैं? वह कहते हैं, तुम इनमें से कुछ भी नहीं हो, तुम तो बस देखने वाले हो। अब इसको गहराई से समझो। जब तुम फिल्म देखते हो तो स्क्रीन पर सब कुछ चलता है, कभी खुशी, कभी दुख, कभी डर। लेकिन स्क्रीन पर क्या असर होता है? कुछ भी नहीं। वैसे ही तुम्हारे सामने जीवन चल रहा है और तुम उस स्क्रीन की तरह हो, निर्मित, शांत। अब समस्या कहाँ होती है? तुम स्क्रीन को भूल जाते हो और फिल्म में घुस जाते हो। फिर जो फिल्म में हो रहा है वही तुम्हारे साथ होने लगता है। अब साक्षी भाव क्या है? फिल्म को देखना, लेकिन उसमें खोना नहीं। अब इसे अपने जीवन में देखो। विचार आ रहे हैं, अगर तुम उनसे जुड़ गए तो तुम मन बन गए, लेकिन अगर तुमने उसे आते जाते देखा तो तुम साक्षी हो। बस इतना सा फर्क है। अब एक और गहराई, साक्षी बनने की कोशिश मत करो, क्योंकि तुम पहले से ही साक्षी हो। तुम्हें सिर्फ यह याद करना है, अभी भी कुछ ना कुछ चल रहा है तुम्हारे भीतर, विचार, भावना, कोई हलचल, और तुम उसे देख रहे हो। यही साक्षी है। अब धीरे धीरे यह देखने की आदत बढ़ने लगे तो तुम देखोगे, पहले जहाँ हर चीज़ तुम्हें खींच लेती थी, अब वही चीज़ें सामने हैं, लेकिन तुम शांत हो, क्योंकि अब तुम जानते हो कि तुम देखने वाले हो। अब एक बहुत गहरी बात, जब तुम साक्षी में टिकते हो तो जीवन अपने आप हल्का हो जाता है, क्योंकि अब तुम कुछ पकड़ नहीं रहे। सब कुछ आता है और चला जाता है, और तुम वहीं के वहीं रहते हो। अब धीरे धीरे यह समझ इतनी गहरी हो जाएगी कि तुम्हें कोशिश नहीं करनी पड़ेगी, तुम अपने आप साक्षी में रहोगे। तो यह सातवां अध्याय हमें कह रहा है, कुछ मत करो, बस देखो, जो भी हो रहा है उसे होने दो, और तुम सिर्फ साक्षी बने रहो। यही शांति है, यही स्वतंत्रता है। अब इसे जल्दी पकड़ने की कोशिश मत करो, बस इसे अपने भीतर उतरने दो, और दिन में कभी भी बस एक बार रुक कर देखना, मैं इसमें फंस गया हूँ या मैं इसे देख रहा हूँ। यहीं से साक्षी भाव गहराता है। हमने अब तक 7 अध्याय पूरे कर चुके हैं। जैसे मैंने कहा, इसके कुल 20 अध्याय है। अब 8वें अध्याय की तरफ बढ़ते हैं। 8वें अध्याय में है बंधन और मुक्ति। बंधन मुक्ति। देखो, हर इंसान क्या चाहता है? मुक्ति। कोई भी बंधन में नहीं रहना चाहता। हर कोई चाहता है कि जीवन हल्का हो, मन शांत हो। लेकिन पहले यह समझो, बंधन है क्या? क्या सच में कोई तुम्हें बांध रहा है? नहीं। अष्टावक्र कहते हैं, बंधन बाहर नहीं है, बंधन तुम्हारे मन में है। जब तुम अपने आप को शरीर मान लेते हो तो तुम बन जाते हो। जब तुम अपने आप को मन मान लेते हो तो तुम और गहराई में बन जाते हो। फिर हर विचार तुम्हें खींचता है, हर भावना तुम्हें हिला देती है, और तुम कहते हो, मैं बंधा हुआ हूँ। लेकिन सच्चाई क्या है? तुम कभी बंधे ही नहीं थे। तुमने बस अपने आप को उस चीज़ से जोड़ लिया जो खुद बदल रही है। जैसे आसमान में बादल आते हैं। अगर आकाश यह मान ले कि मैं बादल हूँ, तो वह भी बदलता रहेगा। लेकिन अगर वह जान ले कि मैं आकाश हूँ, तो फिर बादल आए या जाए, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे ही तुमने अपने आप को मन मान लिया, और मन तो हमेशा बदलता रहता है। इसलिए तुम्हें लगता है कि मैं बंधा हुआ हूँ। अब मुक्ति क्या है? क्या कहीं जाना है? क्या कुछ करना है? नहीं। मुक्ति का मतलब है सिर्फ यह पहचान लेना कि मैं कौन हूँ। जैसे ही तुम यह देख लेते हो कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, उसी पल एक दूरी बन जाती है, और वही दूरी मुक्ति है। अब ध्यान देना, बंधन और मुक्ति दोनों ही मन के खेल है। जब तुम मन में हो तो बंधन है, जब तुम साक्षी में हो तो मुक्ति है। और असली बात क्या है?
तुम हमेशा साक्षी हो, बस तुम भूल जाते हो। अब एक बहुत गहरी बात, तुम जितना मुक्ति पाने की कोशिश करोगे उतना ही दूर चले जाओगे, क्योंकि कोशिश करने वाला कौन है? वो है हमारा मन। और मन कभी मुक्त नहीं हो सकता, मुक्त तो तुम हो। इसलिए कुछ मत करो, बस देखो। जब विचार आए तो उसे पकड़ लो, जब भावना उठे तो उसमें बहो मत, बस उसे आते जाते देखो। और धीरे धीरे तुम्हें महसूस होगा कि तुम अलग हो, और वही अलग होना मुक्ति है। अब धीरे धीरे यह समझ गहरी होने लगेगी तो तुम देखोगे, पहले जहाँ हर इंसान तुम्हें बांध लेती थी, हर चीज़ तुम्हें बांध लेती थी, अब वही चीज़ें सामने हैं। लेकिन तुम शांत हो, क्योंकि अब तुम जानते हो कि तुम कभी बंधे ही नहीं थे। तो यह 8वां अध्याय हमें क्या समझाता है? बंधन एक भ्रम है, मुक्ति तुम्हारा स्वभाव है। बस इस भ्रम को देख लो तो, और जैसे ही देख लिया, सब अपने आप खत्म। अब इसे जल्दी समझने की कोशिश मत करना, बस इसे अपने भीतर उतरने दो। और एक दिन में कभी भी बस एक बार खुद से पूछना, क्या मैं सच में बंधा हूँ या मैं बंधन को देख रहा हूँ? यही से असली मुक्ति शुरू होती है। अब देखो, हम बात करते हैं अध्याय 9 के बारे में। ये है आत्मा की शांति। हमने अब तक 8 अध्याय पूरे कर चुके हैं, कुल उसमें 20 अध्याय ही है। 9वें अध्याय में क्या लिखता है? इसमें आत्मा की शांति के बारे में है। देखो, ये तो सभी सभी इंसान हमेशा शांति चाहता है, लेकिन तुमने ध्यान दिया, तुम शांति को बाहर ढूंढते हो। परिस्थितियाँ ठीक हो जाए, लोग सही व्यवहार करें, सब कुछ मन के अनुसार हो जाए, तब मैं शांत रहूँगा। लेकिन कभी क्या ऐसा कभी हो सकता है? कुछ समय के लिए हो भी जाए तो फिर कुछ ना कुछ बदल जाता है, वो शांति चली जाती है। अब अष्टावक्र क्या कहते हैं? वह कहते हैं, शांति कोई मिलने वाली चीज नहीं है, शांति तुम्हारा स्वभाव है। अब इस बात को धीरे धीरे समझो। तुम्हारे भीतर हमेशा एक जगह है जहां कोई हलचल नहीं है। विचार ऊपर ऊपर चलते हैं, भावनाएं उठती गिरती है, लेकिन गहराई में एक पूर्ण सन्नाटा है। वहीं तुम हो। अब समस्या कहाँ है? तुम ऊपर की हलचल में उलझे रहते हो और फिर कहते हो मैं अशांत हूं। लेकिन क्या सच में तुम अशांत हो या तुम्हारे भीतर अशांति हो रही है? बस यही फर्क समझना है। अब एक उदाहरण से देखो, समुद्र की सतह पर लहरें उठती है, कभी तेज कभी शांत, लेकिन गहराई में क्या होता है? पूर्ण शांति। वैसे ही तुम्हारे भीतर भी ऊपर मन की लहरें हैं और गहराई में पूर्ण शांति। अब तुम्हें कहाँ रहना है, लहरों में या गहराई में? अष्टावक्र कहते हैं, तुम पहले से ही गहराई हो, बस तुम सतह पर भटक रहे हो। अब धीरे धीरे अगर तुम देखना शुरू करो तो तुम पाओगे, विचार आ रहे हैं लेकिन तुम शांत हो, भावनाएं उठ रही है लेकिन तुम अछूते हो। यही असली शांति है। अब एक और गहरी बात, तुम शांति पाने की कोशिश करते हो, लेकिन कोशिश में भी हलचल है। शांति तो तब है जब कोई कोशिश नहीं है, बस एक सहज होना है। अब इसे महसूस करो, अभी, इसी क्षण, इसी पल। अगर तुम कुछ ना करो तो क्या होता है? एक शांत सा होना, कोई खिंचाव नहीं, कोई दबाव नहीं, बस एक सन्नाटा। वही तुम्हारी असली स्वरूप है। अब धीरे धीरे यह समझ बैठने लगे तो तुम देखोगे, बाहर कुछ भी हो रहा हो, अंदर एक शांति बनी रहती है, कोई उसे छू नहीं सकता। तो यह 9वां अध्याय हमें क्या समझाता है? शांति को ढूंढो मत, बस जो अशांति है उसे देखो। और जैसे ही देखोगे वह अपने आप शांत हो जाएगी, क्योंकि तुम्हारा असली स्वरूप पहले से ही शांत है। अब इसे जल्दी पकड़ने की कोशिश मत करना, बस इसे अपने भीतर उतरने दो। और दिन में कभी भी बस एक बार देखना, क्या मैं अशांत हूँ या मैं उसे देख रहा हूँ जो अशांत है? यहीं से असली शांति प्रकट होती है। अब हम 10वें अध्याय के बारे में बात करते हैं, जो है ज्ञान की गहराई पर। देखो, ज्ञान सुनना आसान है, समझना भी आसान है,
तुम सुन लेते हो, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं साक्षी हूँ, और मन कहता है हाँ, समझ गया। लेकिन क्या सच में समझे? अगर सच में समझे होते तो फिर दुख क्यों होता, फिर डर क्यों आता, फिर उलझन क्यों रहती? यही फर्क है ऊपरी समझ और गहरे ज्ञान में। अष्टावक्र कहते हैं, जब तक ज्ञान सिर्फ शब्दों में है तब तक वह अधूरा है, और जब वही ज्ञान तुम्हारे अनुभव में उतर जाए तब वह पूरा है। अब यह गहराई कैसे आएगी? कोई मेहनत करके नहीं, बस बार बार देखकर। तुम दिन भर क्या करते हो? हर चीज में खो जाते हो। विचार आया, उसमें बह गए। भावनाएं आई, उसमें डूब गई। और फिर कहते हो मैं दुखी हूं। लेकिन अगर हर बार तुम थोड़ा सा रुक जाओ और देखो, तो धीरे धीरे एक दूरी बनने लगेगी, और यही दूरी ज्ञान को गहराई में ले जाती है। अब एक और गहरी बात, ज्ञान का मतलब यह नहीं है कि तुम बहुत कुछ जान लो। ज्ञान का मतलब है जो झूठ है उसे पहचान लो। तुम अपने बारे में बहुत कुछ मान रखा है, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मेरे साथ यह हुआ, और तुमने उसी ही अपनी पहचान बना लिया। लेकिन जब तुम देखना शुरू करते हो तो तुम्हें पता चलता है यह सब बदल रहा है, और जो बदल रहा है वह तुम नहीं हो सकते। यहीं से असली ज्ञान शुरू। अब धीरे धीरे यह समझ गहरी होती जाएगी। तब तुम देखोगे, पहले जहां हर बात तुम्हें हिला देती थी, अब वही बातें सामने हैं। लेकिन तुम शांत हो, क्योंकि अब तुम जानते हो यह सब तुम्हारे सामने हो रहा है, तुम उसके अंदर नहीं हो। अब एक बहुत गहरी बात, गहरी बात, जब ज्ञान गहरा हो जाता है तो फिर तुम्हें याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती। वह अपने आप जीने में आ जाता है। तुम कोशिश नहीं करते साक्षी बनने की, तुम अपने आप साक्षी होते हो। तुम कोशिश नहीं करते शांत रहने की, तुम अपने आप शांत रहते हो, क्योंकि अब वह तुम्हारा अनुभव बन चुका है। तो यह 10वां अध्याय क्या कह रहा है हमें? ज्ञान को इकट्ठा मत करो, बस जो सुना है उसे बार बार देखो, और जैसे जैसे देखोगे वह तुम्हारे भीतर उतरता जाएगा, और एक दिन ऐसा आएगा, सब कुछ, जब कुछ भी कहने की जरूरत नहीं होगी, सब अपने आप स्पष्ट तो होगा। अब इसे जल्दी पकड़ने की कोशिश मत करना, बस इसे अपने भीतर बैठने दो। वो दिन में कभी भी बस एक बार देखना, क्या यह सिर्फ समझ है या मैं इसे सच में देख रहा हूँ। यहीं से ज्ञान गहराई में उतरता है। हमने 10 भाग इसके अध्याय कंप्लीट कर चुके हैं, और 10 भाग और बचे हैं। अब 11वां जो अध्याय है उसमें आती है आत्मा की शांति, आत्मा की स्थिति, आत्मा की स्थिति के बारे में। तो उसके सारांश को हम समझने की कोशिश करते हैं। देखो, अब तक हमने बहुत कुछ सुना। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, मैं साक्षी हूँ। लेकिन अब सवाल यह है कि जब यह बात सच में बैठ जाती है तो फिर जीवन कैसा हो जाता है? अष्टावक्र कहते हैं, जब तुम अपने असली स्वरूप में स्थिर हो जाते हो तो भीतर कोई संघर्ष नहीं रहता। पहले हर चीज को पकड़ना था, हर चीज को बदलना था। अब कुछ भी करने की जरूरत नहीं रहती, बस एक सहज रहना होता है। अब देखो, पहले मन हर समय भागता था, कुछ पाने के लिए, कुछ बनने के लिए। अब वह भागना रुक जाता है, क्योंकि अब तुम्हें पता चल गया कि जो चाहिए था वह तुम पहले से ही हो। अब एक गहरी बात, आत्मा की स्थिति में रहने वाला व्यक्ति बाहर से बिल्कुल सामान्य दिखता है। वह चलता है, बोलता है, काम करता है, लेकिन अंदर एक गहरा सन्नाटा होता है। कोई हलचल नहीं, कोई बेचैनी नहीं। अब जीवन चलता रहता है, सुख आता है, दुख आता है, लेकिन वह व्यक्ति इन दोनों से अछूता रहता है। क्यों? क्योंकि अब वह जान चुका है कि यह सब उसके सामने हो रहा है, वह उसके अंदर नहीं। अब एक और गहराई, पहले तुम हर चीज में मैं जोड़ते थे, मैं खुश हूं, मैं दुखी हूं, मेरे साथ यह हुआ। अब वह मैं हट जाता है। अब बस यह दिखता है, खुशी आ रही है, दुख जा रहा है, सब कुछ हो रहा है, और तुम
सिर्फ देखने वाले हो। यही आत्मा की स्थिति है। अब एक और बहुत गहरी बात, इस स्थिति में तुम्हें कुछ भी छोड़ने की जोड़ने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि पकड़ अपने आप गिर जाती है। तुम्हें विरक्ति करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि अब कोई आसक्ति बचती ही नहीं। सब कुछ सहज हो जाता है। अब धीरे धीरे यह समझ इतनी गहरी हो जाती है कि फिर कोई सवाल नहीं रहता, कुछ पाने की इच्छा नहीं रहती, बस एक पूर्णता का अनुभव होता है। जैसे सब कुछ ठीक है, जैसे कुछ भी कमी नहीं है। यही आत्मा की स्थिति है। अब इसे जल्दी पकड़ने की कोशिश मत करना, यह धीरे धीरे उतरता है। बस जो समझ आया उसे बार बार देखो, और एक दिन तुम अपने आप इस स्थिति में टिक जाओगे। तो यह 11वां अध्याय हमें कह रहा है कि तुम्हें कुछ करना नहीं है, बस जो तुम हो उसी में ठहर जाना है। और जैसे ही ठहर गए, सब कुछ अपने आप सही हो जाता है। अब दिन में कभी भी बस एक बार देखना, क्या मैं इसमें उलझा हूँ, क्या मैं इसे देख रहा हूँ। यहीं से आत्मा की स्थिति स्पष्ट होती है। अब हम बातचीत करते हैं 12वां अध्याय के बारे में। 12वां अध्याय है आत्मा का विस्तार के बारे में। देखो, अब तक हमने अपने आप को शरीर से अलग समझ रहे थे। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, और यह समझ बहुत जरूरी थी। लेकिन अब एक और गहराई है। अगर तुम शरीर नहीं हो, मन नहीं हो, तो फिर तुम हो क्या? हो कहाँ? क्या तुम सिर्फ इस शरीर के अंदर हो? अष्टावक्र कहते हैं, नहीं, तुम सीमित नहीं हो। तुम सिर्फ इस शरीर तक सीमित नहीं हो, बल्कि जो चेतना तुम्हारे भीतर है, वही चेतना हर जगह है। अब इसे समझो, जैसे आकाश एक घड़े के अंदर भी है और बाहर भी। लेकिन घड़ा टूट जाए तो क्या अंदर का आकाश अलग रहता है? नहीं, वह हमेशा से एक ही था। वैसे ही तुम खुद को इस शरीर तक सीमित मान बैठे हो, लेकिन असल में तुम हर जगह हो। अब जब यह समझ गहराती है, तो तुम्हारे देखने का तरीका बदल जाता है। पहले तुम लोगों को अलग देखते थे, यह मैं हूँ, वह दूसरा है। अब यह फर्क धीरे धीरे मिटने लगता है। अब तुम जहाँ भी देखते हो, वही चेतना दिखती है, यही जीवन, वही अस्तित्व। अब एक गहरी बात, इसका मतलब यह नहीं है कि तुम कोई कल्पना करो, यह कोई सोचने की बात नहीं है, यह देखने की बात है। जब तुम पूरी तरह शांत होते हो, तो सिर्फ देखते हो, तो तुम्हें महसूस होगा कि तुम्हारे भीतर जो है वही बाहर भी है। अब अलग कुछ नहीं है। अब एक और परिवर्तन होता है। पहले तुम्हें लोगों से अपेक्षा थी, कोई मुझे समझे, कोई मुझे प्यार दे। अब यह सब खत्म होने लगता है। क्यों? क्योंकि अब तुम देख रहे हो, सामने वाला भी तुम ही हो, बस रूप अलग है। बस शिकायत खत्म, अब तुलना खत्म, अब अलगाव खत्म। और जहाँ अलगाव खत्म, वहीं प्रेम अपने आप प्रकट होता है। कोई प्रयास नहीं, बस सहज प्रेम। अब एक और गहराई, जब आत्मा का विस्तार अनुभव में आता है, तो फिर तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं रहती, कुछ पाने की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि जो कुछ भी है वह तुम ही हो। अब यह मत सोचना है कि मैं पूरी दुनिया बन गया। यह कोई अहंकार की बात नहीं, यह तो अहंकार के खत्म होने की बात है। जहाँ मैं नहीं रहता, वहीं सब कुछ एक हो जाता है। तो यह 12वां अध्याय हमें कह रहा है कि तुम सीमित नहीं हो, तुम इस शरीर तक बंधे नहीं हो। तुम वही चेतना हो जो हर जगह है। बस इसे समझना नहीं, इसे देखना है। और जब यह दिख गया, तो फिर कोई भी दूरी नहीं रहती, सब कुछ एक हो जाता है। अब दिन में कभी भी बस एक बार देखना, क्या मैं खुद को सीमित मान रहा हूँ, या मैं हर जगह हूँ। यहीं से आत्मा का विस्तार अनुभव में आता है। हमने 12 अध्याय पूरे कर चुके हैं। अब 13वां जो अध्याय है, वो है आनंद का अनुभव। मैंने पहले बताया था जी, इसके टोटल 20 अध्याय है। हम 20 अध्याय में से उनका मेन मेन सारांश ले रहे हैं, जो सार क्या है उसका। तो 13वां अध्याय का पॉइंट है आनंद का अनुभव। इस अध्याय में आनंद के बारे में बताया गया है। देखो, तुमने जीवन में कई बार खुशी महसूस की होगी। कुछ मिला तो खुशी आई, कोई मिला तो खुशी आई, कुछ अच्छा हुआ तो खुशी आई। लेकिन क्या हुआ, थोड़ी देर बाद वह खुशी चली गई।
क्यों? क्योंकि वह खुशी किसी कारण से आई थी, और जो कारण से आता है वह कारण के साथ चला भी जाता है। अष्टवर कहते हैं, असल आनंद ऐसा नहीं होता, असल आनंद का कोई कारण नहीं होता, वह तुम्हारा स्वभाव है। अब इसे समझो, जब तुम अपने आप को शरीर मानते हो तो हर समय कुछ ना कुछ चाहिए होता है, कुछ मिले तो खुशी, कुछ छिन जाए तो दुख। लेकिन जब तुम अपने असली स्वरूप को पहचान लेते हो तो धीरे धीरे यह चाह खत्म होने लगती है, और जैसे ही चाह खत्म, एक गहरी शांति प्रकट होती है, और उस शांति में एक सहज आनंद होता है। अब यह आनंद कैसा है? यह बाहर से नहीं आता, यह भीतर से उठता है, बिना किसी वजह के। तुम बैठे हो, कुछ खास नहीं हो रहा, फिर भी भीतर अच्छा लग रहा है, बस एक संतोष है, जैसे सब कुछ ठीक है। यही असली आनंद है। अब एक गहरी बात, इस आनंद को पाने के लिए तुम्हें कुछ करना नहीं है, बल्कि जो झूठा आनंद है उसे पहचानना है। तुम हर समय बाहर दौड़ते रहे, सोचा यह मिल जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा, लेकिन हर बार कुछ समय बाद वही खालीपन। अब जब तुम देख लेते हो कि बाहर कुछ भी स्थायी नहीं है, तो यह दौड़ रुक जाती है, और जैसे ही दौड़ रुकी, भीतर का आनंद अपने आप प्रकट हो गया। अब एक और बात, यह आनंद कोई भावना नहीं है, यह कोई एक्साइटमेंट नहीं है, यह बहुत शांत होता है, बहुत गहरा, जैसे एक शांत झील, जैसे कोई लहर, लेकिन उसमें एक गहराई है, एक संतोष। अब धीरे धीरे तुम देखोगे कि पहले जो चीज़ें तुम्हें बहुत खुश करती थी, अब उनका असर कम हो गया, और जो चीज़ें तुम्हें दुख देती थी उनका असर भी कम हो गया। क्यों? क्योंकि अब तुम्हारा आधार बदल गया। अब तुम्हारा सुख बाहर नहीं है, भीतर है। तो यह 13वां अध्याय हमें क्या कह रहा है? आनंद कहीं बाहर नहीं है, तुम्हें उसे पाने की जरूरत नहीं है, तुम पहले से ही आनंद हो। बस जो परतें हैं, जो इच्छाएं हैं, जो उम्मीदें हैं, उन्हें देखो, और जैसे जैसे वे हटेगी, आनंद अपने आप प्रकट होगा। अब दिन में कभी भी बस एक बार देखना, क्या मैं किसी कारण से खुश होना चाहता हूँ, या मैं बिना कारण के शांत हूँ। यहीं से असली आनंद का अनुभव शुरू होता है। अब देखो, 13 अध्याय पूरे हो चुके हैं। 14वें अध्याय में है मन का लय। इसमें देखो, हमारी सबसे बड़ी समस्या क्या है? मन। विचार रुकते नहीं, भावनाएं थमती नहीं, कुछ न कुछ चलता ही रहता है। और तुमने बहुत कोशिश की होगी मन को शांत करने की, विचारों को रोकने की, लेकिन क्या हुआ? जितना रोकने की कोशिश की, उतना ही मन और भागा। अष्टवर कहते हैं, मन को शांत करने की जरूरत नहीं है, मन अपने आप शांत होता है। अब यह बात समझो, मन क्यों चलता है? क्योंकि तुम उससे जुड़ जाते हो। विचार आया, तुमने उसे पकड़ लिया, और फिर वह विचार दूसरे विचार को लाता है, फिर तीसरा, फिर चौथा। यह सिलसिला चलता रहता है। लेकिन अगर तुम विचारों को आते हुए देखो और उसे पकड़ो मत, तो क्या होगा? तो वह अपने आप चला जाएगा। जैसे बादल आते हैं और फिर चले जाते हैं, वैसे ही विचार। अब एक गहरी बात, मन को खत्म करने की कोशिश खुद मन ही कर रहा है, और यही सबसे बड़ी भूल है। मन कभी मन को खत्म नहीं कर सकता। तो फिर क्या करना है? कुछ भी नहीं, बस देखना है। जो भी हो रहा है, विचार आ रहे हैं, भावनाएं उठ रही है, तुम बस साक्षी हो। और जैसे जैसे तुम साक्षी रहते जाओगे, मन की पकड़ ढीली होती जाएगी, और एक समय ऐसा आएगा जब विचार तो आएंगे, लेकिन तुम्हें छू नहीं पाएंगे, और फिर धीरे धीरे विचारों का आना भी कम हो जाएगा, और जो बचेगा वह एक गहरी शांति होगी। यही मन का लय है। अब ध्यान रखना, मन का लय कोई जबरदस्ती नहीं है, यह कोई अभ्यास से लाया हुआ नियंत्रण नहीं है, यह तो समझ का फल है। जब तुम जान लेते हो कि तुम मन नहीं हो, तो मन अपने आप अपनी जगह पर आ जाता है। अब एक और गहरी बात, जब मन शांत होता है तो तुम पहली बार अपने असली स्वरूप को स्पष्ट देख पाते हो, क्योंकि अब बीच में कोई शोर नहीं है, बस एक शांत उपस्थिति है, और उसी में तुम हो। तो यह 14वां अध्याय हमें क्या समझाता है? मन को मत लड़ो, मन को मत बदलो, मन को बस देखो। और जैसे ही तुम देखना शुरू करोगे, मन अपने आप शांत हो जाएगा, और वहीं तुम्हें वह मिल जाएगा जिसे तुम खोज रहे थे।
अब दिन में कभी भी बस एक बार देखना कि मैं विचार में फंसा हूं या मैं उसे देख रहा हूं। यहीं से मन का लय शुरू होता है। अब हम 15वां अध्याय की तरफ बढ़ते हैं। 15वां अध्याय है आत्मा की शुद्धता। देखो, तुमने जीवन में कितनी बार सोचा होगा, मुझे और शुद्ध होना है, मुझे अपने आप को सुधारना है, मेरे अंदर अभी भी बहुत कमी है। और यही सोच तुम्हें लगातार प्रयास में रखती है। लेकिन अष्टावर कहते हैं यह सब मन का खेल है। असल में तुम्हारे अंदर कोई अशुद्धता है ही नहीं। अब यह बात समझो, जो भी अशुद्ध लगता है वह कहाँ होता है? विचारों में, भावनाओं में, कर्मों में। लेकिन तुम क्या हो? तुम वह हो जो इन सबको देख रहा है। अब सोचो, जो देखने वाला है, क्या वह भी बदलता है? क्या वह भी गंदा होता है? नहीं, वह हमेशा एक जैसा रहता है, शांत, साफ और निर्मल। यही तुम्हारा असली स्वरूप है। अब जो कुछ भी गलत लगता है वह तुम्हारा नहीं है, वह मन का खेल है, और तुम मन नहीं हो। अब एक गहरी बात, तुम जितना अपने आप को सुधारने की कोशिश करते हो, उतना ही तुम यह मान लेते हो कि मैं अभी ठीक नहीं हूँ। और यही सबसे बड़ी बाधा है। अष्टावर कहते हैं अपने आप को सुधारने की कोशिश छोड़ दो, बस यह देखो कि तुम पहले से ही पूर्ण हो। अब इसका मतलब यह नहीं है कि तुम बाहर कुछ भी करो और कहो मैं तो शुद्ध हूँ। नहीं, यह भीतर की बात है। भीतर तुम हमेशा शुद्ध हो। बाहर जो भी हो रहा है वह बदलता रहेगा, लेकिन तुम्हारा असली स्वरूप कभी नहीं बदलता। अब जब यह समझ गहरी होती है तो तुम्हारे भीतर एक बहुत बड़ा हल्कापन आता है। अब तुम्हें खुद को साबित नहीं करना, खुद को सुधारना नहीं, खुद को बेहतर बनाना नहीं, बस जो है उसे देखना है। और जैसे जैसे तुम देखते जाओगे, मन की परतें गिरती जाएगी और जो बचेगा वह तुम्हारी शुद्धता है। अब एक और गहरी बात, शुद्धता कोई हासिल करने की चीज़ नहीं है, यह तो पहले से है, बस तुम्हें उसे पहचानना है। तो यह 15वां अध्याय क्या कह रहा है, हमें क्या समझाता है? तुम्हें बदलने की जरूरत नहीं है, तुम्हें सुधारने की जरूरत नहीं है, तुम पहले से ही शुद्ध हो। बस इस भ्रम को छोड़ दो कि तुम कुछ और हो, और जैसे ही यह भ्रम गिरा, तुम्हारी शुद्धता अपने आप प्रकट हो जाएगी। अब दिन में कभी भी बस एक बार देखना, क्या मैं खुद को सुधारने में लगा हूँ या मैं पहले से पूर्ण हूँ। यहीं से आत्मा की शुद्धता प्रकट होती है। हमने 15 अध्याय पूरे कर चुके हैं, अभी 5 अध्याय और बाकी है। ये 16वां अध्याय है। इस 16 अध्याय में हम बात करेंगे आत्मा के प्रकाश के बारे में। देखो, इस अध्याय में अष्टावक्र जी कहते हैं, देखो, तुम जो भी कुछ जानते हो वह कैसे जानते हो? कुछ दिखता है तो तुम कहते हो मैं देख रहा हूँ। कुछ सोचते हो तो कहते हो मैं जान रहा हूँ। लेकिन कभी यह देखा है, जो देख रहा है उसे कौन देख रहा है? अष्टावक्र कहते हैं तुम्हें देखने के लिए किसी और प्रकाश की जरूरत नहीं, तुम खुद ही प्रकाश हो। अब इसे समझो, जैसे सूरज को देखने के लिए किसी और रोशनी की जरूरत नहीं होती, वैसे ही तुम्हें जानने के लिए किसी और साधन की जरूरत नहीं, तुम अपने आप में स्पष्ट हो। अब एक गहरी बात, तुम जो कुछ भी अनुभव करते हो वह सब तुम्हारे कारण ही संभव है। अगर तुम नहीं होते तो कुछ भी अनुभव नहीं होता, न सुख, न दुख, न विचार। सब कुछ तुम्हारे प्रकाश में ही प्रकट हो रहा है। लेकिन तुमने क्या किया? तुमने उस प्रकाश को छोड़कर जो देख रहा है उसमें ध्यान लगा दिया। जैसे कोई फिल्म चल रही हो और तुम स्क्रीन को भूलकर कहानी में खो जाओ। लेकिन असल में जो कुछ भी हो रहा है वह स्क्रीन पर ही हो रहा है। वैसे ही जो कुछ भी अनुभव हो रहा है वह तुम्हारे ही प्रकाश में हो रहा है। अब जब यह समझ आती है तो तुम धीरे धीरे बाहर से ध्यान हटाकर अपने ऊपर आने लगते हो, और तब पता चलता है कि तुम हमेशा से स्पष्ट थे। तुम्हें कभी जानने की जरूरत नहीं थी, तुम पहले से ही ज्ञात थे। अब एक और गहरी बात, तुम्हें खुद को देखने की कोशिश भी नहीं करनी, क्योंकि देखने की कोशिश में
तो फिर से देखने वाले बन जाओगे। बस ये समझना है कि जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वह तुम नहीं हो, और जो कुछ भी प्रकाशित हो रहा है वह तुम हो। यही आत्मा का प्रकाश है। अब इस अवस्था में कोई अंधकार नहीं रहता, क्योंकि अंधकार भी तुम्हारे प्रकाश में ही दिखाई देता है, तो वह भी तुम्हें छू नहीं सकता। अब धीरे धीरे तुम्हें स्पष्ट होने लगेगा कि तुम कहीं जा नहीं रहे, तुम हमेशा यहीं हो, सदा उपस्थित, सदा जागरूक, सदा प्रकाशमान। तो यह 16वां अध्याय क्या कह रहा है? तुम्हें कुछ पाने की जरूरत नहीं, तुम्हें कुछ जानने की नहीं, तुम वही हो जिसके कारण सब कुछ जाना जा रहा है। बस इस बात को देख लो, और जैसे ही ये स्पष्ट हुआ, सब कुछ अपने आप प्रकाशित हो जाएगा। अब दिन में कभी भी बस एक बार देखना, क्या मैं जो देख रहा हूँ उसमें खो गया हूँ, या मैं वह हूँ जो सबको प्रकाशित कर रहा है। यहीं से आत्मा का प्रकाश प्रकट होता है। अब हमारे अब तक 16वां अध्याय पूरे हो चुके हैं। अब 17वां अध्याय का सारांश पढ़ेंगे। 17वां अध्याय में है ज्ञान का प्रभाव। देखो, ज्ञान सिर्फ समझने की चीज नहीं है। अगर अगर ज्ञान सही में हुआ तो उसका प्रभाव जरूर दिखेगा। अब यह प्रभाव कैसा होता है? पहले तुम हर बात पर प्रतिक्रिया देते थे। किसी ने कुछ कहा, तुम तुरंत दुखी हो गए। किसी ने कुछ अच्छा कहा, तुम खुश हो गए। मतलब तुम पूरी तरह बाहर पर निर्भर थे। लेकिन अब धीरे धीरे यह प्रतिक्रिया कम होने लगती है। अब कोई कुछ भी कहे, भीतर स्थिरता रहती है। क्यों? क्योंकि अब तुम्हारा आधार बदल गया है। अब तुम अपने आप में टिके हो। अब एक और परिवर्तन, पहले तुम्हें हर चीज में कुछ करना था, कुछ पाना था, कुछ साबित करना था। लेकिन अब यह दौड़ रुक जाती है, क्योंकि अब तुम जानते हो कि जो होना था वह तुम पहले से ही हो। अब जीवन चलता रहता है, काम भी होते हैं, जिम्मेदारियां भी रहती है, लेकिन अब उनमें कोई तनाव नहीं होता। सब कुछ सहज हो जाता है। अब एक गहरी बात, ज्ञान का प्रभाव यह नहीं है कि तुम दुनिया छोड़ दो या सब कुछ त्याग दो। नहीं, ज्ञान का प्रभाव यह है कि तुम भीतर से मुक्त हो जाओ। बाहर कुछ भी हो, भीतर कोई बंधन न रहे। अब धीरे धीरे तुम्हारे भीतर एक संतुलन आ जाता है। सुख आए, दुख आए, तुम दोनों में समान रहते हो। कोई पकड़ नहीं, कोई विरोध नहीं, बस एक स्वीकार। अब एक और गहराई, पहले तुम हर चीज को मेरी मानते थे। मेरा शरीर, मेरा मन, मेरी समस्या। अब यह मेरा धीरे धीरे गिरने लगता है। वो जैसे ही मेरा गिरा, वैसे ही बोझ भी गिर गया। अब एक हल्कापन है, जैसे कुछ भी पकड़ने की जरूरत नहीं, सब कुछ अपने आप चल रहा है। अब यह भी समझो, ज्ञान का प्रभाव धीरे धीरे आता है। यह कोई अचानक बदलाव नहीं है। जैसे जैसे समझ गहरी होती है, वैसे वैसे जीवन बदलता है। और एक समय ऐसा आता है जब तुम देखते हो कि तुम पहले जैसे नहीं रहे। बिना किसी प्रयास के सब कुछ बदल गया। और यह 17वां अध्याय क्या कह रहा है? अगर ज्ञान सही में हुआ तो उसका असर जरूर दिखेगा। तुम्हारी प्रतिक्रिया कम होगी, तुम्हारी शांति बढ़ेगी, तुम्हारा बोझ हल्का होगा, और तुम अपने आप में स्थिर हो जाओगे। अब दिन में कभी भी बस एक बार देखना, क्या मैं पहले जैसा ही प्रतिक्रिया दे रहा हूँ, या मेरे भीतर कुछ बदल रहा है। यहीं से ज्ञान का प्रभाव स्पष्ट होता है। अब हम 18वां अध्याय, इसमें आत्मा की पूर्णता के बारे में दिया गया है। इसको हम पढ़ते हैं। देखो, तुमने जीवन भर क्या किया? कुछ पाने की कोशिश, कुछ बनने की कोशिश। हमेशा लगा अभी कुछ कमी है, अभी मैं पूरा नहीं हूं। और यही भावना तुम्हें लगातार दौड़ में रखती रही। लेकिन अष्टावर कहते हैं, यही सबसे बड़ा भ्रम है। असल में तुम में कोई कमी है ही नहीं, तुम पहले से ही पूर्ण हो। अब यह बात सुनने में आसान है, लेकिन इसे देखना यही असली बात है। अब एक गहरी बात, तुम जो कुछ भी अपने बारे में मानते हो वह सब बदलता रहता है। कभी तुम खुश हो, कभी दुखी, कभी मजबूत, कभी कमजोर। लेकिन क्या तुम भी बदलते हो, या यह सब तुम्हारे सामने बदल रहा है? जरा देखो, जो कुछ भी बदल रहा है वह तुम नहीं हो सकते।
और जो कुछ भी नहीं बदलता वही तुम हो, और यह हमेशा पूर्ण है। अब एक और गहराई, तुम्हें पूर्ण बनने की जरूरत नहीं, क्योंकि बनने का मतलब है अभी तुम अधूरे हो। लेकिन सच्चाई यह है कि तुम कभी अधूरे थे ही नहीं, बस तुम्हें ऐसा लगा। अब जब यह समझ आती है तो भीतर एक बहुत बड़ा विश्राम आता है। अब कुछ पाने की इच्छा नहीं, कुछ बनने की इच्छा नहीं, बस एक शांत ठहराव, जैसे सब कुछ पूरा है। अब एक और बात, पूर्णता का मतलब यह नहीं कि जीवन में कुछ होगा ही नहीं, सब कुछ चलता रहेगा, सुख आएगा, दुख आएगा, लेकिन अब तुम जानते हो यह सब तुम्हारे ऊपर नहीं है, तुम इन सबसे ऊपर हो, और वही तुम्हारी पूर्णता है। अब धीरे धीरे तुम्हारे भीतर एक गहरी संतुष्टि आ जाती है, बिना किसी कारण के, बस एक अनुभव कि सब कुछ ठीक है। यही आत्मा की पूर्णता है। तो यह 18वां अध्याय क्या कह रहा है? तुम्हें कुछ पाने की जरूरत नहीं, तुम्हें कुछ बनने की जरूरत नहीं, तुम पहले से ही पूर्ण हो। बस इस भ्रम को छोड़ दो कि तुम अधूरे हो, और जैसे ही भ्रम गिरा, तुम्हारी पूर्णता अपने आप प्रकट हो जाएगी। अब दिन में कभी भी बस एक बार देखना, क्या मैं कुछ बनने की कोशिश कर रहा हूँ या मैं पहले से पूर्ण हूँ। यहीं से आत्मा की पूर्णता स्पष्ट होती है। अब हम 19वें अध्याय की तरफ बढ़ेंगे। इसमें है सहज अवस्था, उसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं। देखो, अब तक तुमने बहुत कुछ किया, समझा, देखा, जाना, लेकिन अब एक बिंदु आता है जहाँ कुछ भी करने की जरूरत नहीं रहती। यही सहज अवस्था है। अब इसका मतलब क्या है? अब तक कोई प्रयास नहीं करते, न साक्षी बनने का, न शांत रहने का, न कुछ पाने का। सब कुछ अपने आप होता है। अब जीवन चलता रहता है, तुम काम भी करते हो, लोगों से मिलते भी हो, दुनिया में भी रहते हो, लेकिन भीतर कोई प्रयास नहीं होता, सब कुछ सहज है। अब एक गहरी बात, पहले तुम हर चीज को नियंत्रण करना चाहते थे, जीवन ऐसा हो, लोग वैसे हो, लेकिन अब यह नियंत्रण की इच्छा खत्म हो जाती है। क्यों? क्योंकि अब तुम जानते हो कि सब कुछ अपने आप हो रहा है, तुम उसमें करने वाले ही नहीं हो। अब एक और परिवर्तन, पहले तुम सोचते थे मैं कर रहा हूं, अब यह भावना धीरे धीरे गिर जाती है। अब बस यह दिखता है कि सब कुछ हो रहा है, तुम उसके साक्षी हो। और जब मैं करता हूँ, यह भावना चली गई, तो उसके साथ बोझ भी चला गया। अब जीवन बहुत हल्का हो जाता है। अब कोई तनाव नहीं, कोई दबाव नहीं, बस एक सहज प्रवाह। अब एक और गहराई, सहज अवस्था में तुम्हें कोई विशेष अनुभव नहीं चाहिए, न कोई आनंद पकड़ना है, न कोई शांति बनाए रखनी है। जो भी हो रहा है वह ठीक है, जो भी जा रहा है वह भी ठीक है। कोई विरोध नहीं, कोई पकड़ नहीं, बस एक स्वीकार। और यह स्वीकार भी प्रयास से नहीं, अपने आप। अब धीरे धीरे तुम देखते हो कि जीवन एक खिल जैसा हो गया। कुछ भी हो, तुम भीतर से अछूते हो, और यही सहजता है। तो यह है 19वां अध्याय क्या कह रहा है हमें? कुछ करने की जरूरत नहीं, कुछ बनने की जरूरत नहीं, बस जो है उसे में सहज रहो। और जैसे ही तुम सहज हुए, सब कुछ अपने आप सही हो गया। अब दिन में कभी भी बस एक बार देखना, क्या मैं प्रयास कर रहा हूँ या मैं सहज हूँ। यहीं से सहज अवस्था प्रकट होती है। अब अंतिम अध्याय 20वां अध्याय है जो अष्टवक्र गीता का, उसके बारे में हम समझते हैं। इसका नाम है अंतिम सत्य। इस सत्य के बारे में समझते हैं। देखो, तुमने यात्रा शुरू की थी कुछ पाने के लिए, कुछ जानने के लिए। तुम्हें लगा था कि कहीं कोई सत्य है जिसे तुम्हें खोजना है, और तुम चल पड़े, सुनते गए, समझते गए, देखते गए। लेकिन अब अंत में अष्टावक्र कहते हैं, जिसे तुम खोज रहे थे वह कभी खोया ही नहीं था। तुम जहाँ थे, जैसे थे, वही सत्य था, बस तुम्हारी नज़र बाहर थी। अब एक गहरी बात, तुमने सत्य को एक वस्तु मान लिया, बना दिया, कुछ ऐसा जिसे पाना है। लेकिन सत्य कोई वस्तु नहीं है, या कोई अनुभव भी नहीं है, क्योंकि अनुभव आता है और चला जाता है, लेकिन सत्य कभी नहीं बदलता। अब यह देखो,
जो कुछ भी बदल रहा है वह सत्य नहीं हो सकता। विचार बदलते हैं, भावनाएं बदलती है, शरीर बदलता है, लेकिन जो इन सबको देख रहा है वह नहीं बदलता। वही तुम हो और वही अंतिम सत्य है। अब एक और गहराई, तुमने पूरी यात्रा में कुछ छोड़ने की कोशिश की, कुछ पाने की कोशिश करी, लेकिन अब समझ आता है कि न कुछ छोड़ना है, न कुछ पाना है, सब कुछ अपने आप है। आप जब यह स्पष्ट हो जाता है तो भीतर एक पूर्ण शांति आती है। कोई सवाल नहीं बचता, कोई खोज नहीं बचती, बस एक मौन जिसमें सब कुछ है। अब यह मत सोचो कि मुझे उस अवस्था में रहना है, यह भी एक प्रयास है। बस जो है उसे वैसा ही रहने दो, और तुम देखोगे तुम हमेशा से उसी में थे। अब कोई दूरी नहीं, कोई भेद नहीं, सब कुछ एक है और तुम वही हो। तो यह 20वां अध्याय क्या कह रहा है? तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं, तुम्हें कहीं भी जाने की जरूरत नहीं। तुम जो हो वही अंतिम सत्य है। बस इसे देखो और सब समाप्त। अब दिन में कभी भी बस एक बार देखना, क्या मैं कुछ खोज रहा हूँ या मैं पहले से ही वही हूँ। यही यात्रा समाप्त होती है और यहीं से असली जीवन शुरू होता है। अब आपका अष्टवक्र गीता का पूरा शास्त्र पूरा हुआ। आप उसको बार बार सुने और बार बार समझे कि अष्टवक्र हमें क्या समझाना चाह रहा है।